गरि सनि सनि पनि प प ग प ग ग सनि स ग प महागणपतिं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितं गणपतिं। जी हाँ, तो ये छोटे छोटे आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो नहीं जाता है, महापुरुषों के प्रति भी वैसा ध्यान नहीं जाता है। और हमारे महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं और एक आदर्श उपस्थित करते हैं, क्योंकि हमें रास्ता जो है तलाशना होता है, कहीं हम गुमराह न हो जाएं। इसलिए महापुरुषों के जीवनी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग उन महापुरुषों, जैसे पुराने पुराने लोग कई लोकोक्तियाँ मुहावरे वगैरह प्रयोग करते थे, तो उनसे भी बहुत सीख मिलती है। आपको बता दें कि भारत की पढ़ाई लिखाई पहले बहुत कम होती थी, लेकिन लोग जो कहते थे उसके वैज्ञानिक आधार होते थे। मैं किसी कुरीतियों और अंधविश्वासों की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे तो हम लोग बहुत दूर रहते हैं, वो नकारात्मक चीज़ें हैं। लेकिन जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो आज भी आपको उसका नमूना पेश करते हैं, कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे, वो कहते थे नल धीरे खोलो, कहते थे नल धीरे खोलो, पानी बदला लेता है, अन्न नाली में न जाए, नाली का कीड़ा बनोगे। इस तरह की बातें वो डराते थे कि भाई अन्न जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, किसान बड़ी मेहनत से अन्नदाता जो है वो पैदा करता है, तो उसका उपयोग करो। और डराते भी थे, अन्न नाली में न जाए, नाली का कीड़ा बनोगे, इस तरह से डराते थे। और सुबह सुबह तुलसी पर जल चढ़ाओ। तुलसी अगर आपके आंगन में या कहीं भी रहेगी तो आप जानते हैं कि वातावरण को स्वस्थ कर देती है। और तुलसी से आपको सर्दी खांसी का भी जब काढ़ा, आजकल तो आप जानते ही हैं कि आजकल काढ़ा का बहुत ही प्रासंगिकता है, तो बरगद की पूजा करो। ये सब पेड़ हैं, पीपल की पूजा करो, ये सब ऑक्सीजन देने वाले, ताकि आपके वातावरण में ऑक्सीजन की कमी ना हो। आंवला पूजो। आंवला का बहुत ही महत्व है। अगर वो सूट कर जाता है और सर्दी खांसी आपको सालों भर रहती है या सीजन चेंज करने पर हो जाती है, तो आंवला का सेवन करके आप स्वस्थ हो सकते हैं, रेजिस्टेंस पावर आपका बढ़ सकता है, क्योंकि आंवला इज रिच इन विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी है उसमें। तो इस तरह से वो कहते थे आंवला पूजो, पूजते भी हैं लोग। शहरों में थोड़ा सा ये प्रथा नहीं है, ना आंवले का पेड़ है, लेकिन बरगद का पेड़ और पीपल का जो है वो गाँवों में ज़्यादा अभी भी वो परंपरा कायम है। मुंडेर पर चिड़िया के लिए पानी रखा कि नहीं? शहरों में भी पानी रखने के लिए कहा जाता है। गर्मियों में चिड़िया जो है मुंडेर पर पानी रखा कि नहीं, ये कहा जाता था। हरी सब्जी के लिए छिलके गाय के लिए अलग बाल्टी में डालो, ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अरे कांच टूट गया है, इसे अलग रखना, कूड़े की बाल्टी में न डालना, कोई जानवर मुंह न मार दे। तो ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोग अपने अनुभवों से इन चीज़ों को कहते थे, जो आज भी प्रासंगिक है। और ख़ास करके अगर घर में बच्चा है तो उनको इस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कूड़ा हो गया, कांच टूट गया, आपका आईना टूट गया, या कोई भी शीशे का बोतल है, तो अगर जानकारी नहीं है तो वो कूड़ेदान में डाल देगा, बच्चा हो या कोई ऐसा अननोन जो निर्दोष है, लेकिन उससे बहुत नुकसान हो सकता है। और कहते हैं कि ये हरे छिलके कूड़े में किसने डाले, कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। मतलब हरे छिलके जो है वो ऐसी जगह रखिए ताकि उसका उपयोग कोई पशु कर सके। ये पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर पर्यावरण की चिंता करती थी, क्योंकि वो शास्त्रों की श्रुति परंपरा की शिष्य थी। श्रुति परंपरा ही थी उस वक्त, उस जमाने की बात है। और हम 4 किताबें पढ़कर उस पीढ़ी की आस्थाओं को कुचलते हुए धरती को विनाश की कगार पर ले आए हैं। और पराली जो है आज सबके लिए समस्या बन गई है। आज से 10 साल पहले पराली के बारे में कोई ऐसी बात नहीं होती थी। तो इसलिए जो ज़रूरत है कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब आधुनिक समाज का निर्माण करें, और सरकार जो है सकारात्मक सोच के साथ जनता को प्रताड़ित न करें, जो FIR वगैरह या कानून का पालन करवाने के लिए, और वो जो है लोगों को पीड़ा होती है, अन्नदाता को पीड़ा होती है, तो कोई ऐसा समाधान भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए,
और आप लोग भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर इसको लिखते हैं तो ये सिर्फ फेसबुक लाइव ही नहीं है, बल्कि ये फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग जो है वो कई ग्रुपों में भेजी जाती है। तो वहाँ आपकी बातों को लोग देखेंगे, सुनेंगे, और यूट्यूब पर इसको लोड कर दिया जाता है। इसको पार्ट में, 2 पार्ट में, लगभग 2 या 3 पार्ट में इसको यूट्यूब पे लोड कर दिया जाता है। तो इसमें आपके भी विचार क्रांति जो है, जो आप सोचते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़े मूर्धन्य साहित्यकार और पत्रकार और तमाम समाज सेवी लोग जुड़े हुए हैं, तो आपके विचार। और अभी ललिता जोशी जी जुड़ी हैं जो मुझे दिख रही हैं। ललिता जोशी जी, धन्यवाद। आपका जो उत्तराखंड निवासियों को आपने शुभकामना दिया था, अभी थोड़ी देर पहले उसको डिस्प्ले किया गया था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता जोशी जी आकाशवाणी में अधिकारी हैं और बहुत ही संवेदनशील और सकारात्मक महिला हैं। अभी मैं सब लोगों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी ललिता जोशी जी का पोस्ट शेयर किया गया, इसलिए मैंने नाम ले लिया। और अब आइए महापुरुषों की चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना महापुरुषों के शरण में गए कोई दिशा नहीं मिल सकती है। क्योंकि जो महापुरुष हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सेवा करने में, और ऐसा महापुरुष जिसने कि भारत में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की हो, जैसे हम लोग कहते हैं प्रथम हिंदुस्तानी शिक्षिका जो हैं सावित्रीबाई फुले हैं, जिनको कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने पढ़ाया, और वो पहली बार वो महिला जो है भारत की पहली शिक्षिका बनी, सावित्रीबाई फुले। उसी तरह से भारत में जब कॉलेज की स्थापना का कोई सोचता नहीं था, उस समय महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने महाविद्यालय खोला था, और समाज सुधारक भी थे। उनकी प्रतिमा भी है, कर्वे की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि आप लोग दे सकते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। देखिए, बहुत बढ़िया प्रतिमा जो है कर्वे साहब की है, और प्राध्यापक भी थे, और उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और महापुरुषों की चर्चा करते करते ऐसी चीज़ें आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ हम लोगों का कोई एजेंडा, हम लोग स्क्रिप्टेड एजेंडा नहीं चलाते हैं। बस सकारात्मक भारत आंदोलन है, सभी भारतीय परिवारों के लिए है, सभी भारतीय परिवार इसमें जुड़ चुके हैं। 25 राज्यों तक ये सकारात्मक भारत आंदोलन अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है। हालांकि 26-27 राज्य भी हो गए हैं, लेकिन अभी ऑन पेपर वो नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग 25 राज्य ही काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं। भारत के प्रथम महिला महाविद्यालय स्थापित करने वाले महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे की पुण्यतिथि 9 नवंबर को विनम्र श्रद्धांजलि। और आपकी जो है पुण्यतिथि है, और अप्रैल 1858 में आपका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। आपने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान किया। आपने अपना सारा जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया, और आपके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जो भारत का पहला है वो महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जी ने स्थापित किया था। जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन हो गया। वे वर्ष 1891 से वर्ष 1994 तक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। वर्ष 1958 में भारत रत्न से आपको सम्मानित किया गया था। तो ऐसे थे हमारे महान समाज सुधारक, भारत रत्न महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। भारत रत्न भी मिला। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक रास्ता देती हैं हम लोगों को। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 12 नवंबर को 5:30 बजे, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसका अनावरण करने वाले हैं। तो ये जानकारी भी, क्योंकि JNU में ये ऐसा होने जा रहा है। वाइस चांसलर ने ये इनवाइट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी भी रहेंगे उपस्थित और वेलकम करेंगे। प्रोफेसर M जगदीश कुमार जो वाइस चांसलर हैं JNU के, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति प्रतिमा आप लोगों को JNU में देखने को
मिलेगी। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जब तक हम लोग नहीं पहुंचाएंगे, आरजेएस फैमिली तक जो है, ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अब 10 नवंबर को जन्मदिन है मार्टिन लूथर का। ये मार्टिन लूथर किंग नहीं है। ईसाई धर्म में प्रोटेस्टवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने के लिए मार्टिन लूथर रहे हैं, विख्यात रहे हैं, प्रख्यात रहे हैं। तो इनके जन्मदिन 10 नवंबर को के उपलक्ष्य में हम लोग इनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि ये समाज सुधारक थे और वे जर्मन भिक्षु धर्मशास्त्री विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे, जिनके विचारों के द्वारा प्रोटेस्टिज्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। प्रोटेस्टिज्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने पश्चिमी यूरोप के विकास की दिशा बदल दी। तो इसलिए, और 10 नवंबर को और लोगों का भी है जन्मदिन। मार्टिन लूथर का तो 1483 में 10 नवंबर को जन्मदिन हुआ था, और नई धारा उन्होंने ईसाई धर्म में स्थापित की, जो आगे आंदोलन के रूप ले लिया। इस तरह के थे मार्टिन लूथर। जॉनी मार्क्स जो अमेरिकी संगीतकार और गीतकार थे, 1909 में 10 नवंबर को जन्मदिन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता, 1848 में 10 नवंबर को जन्मदिन। दत्तोपंत ठेंगरी जो कि राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक, दत्तोपंत ठेंगरी जी का 10 नवंबर को जन्मदिन। 1920 में दत्तोपंत साहब का जन्म हुआ था। और 1659 में 10 नवंबर को शिवाजी ने प्रतापगढ़ किले के निकट अफजल खान को मार गिराया था। अफजल खान का वो जो बगनखा आपने सुना होगा, जो शिवाजी को ये धोखे में बुला लिया था और शिवाजी को मारने की इसकी योजना थी अफजल खान की। लेकिन शिवाजी तो आप जानते ही हैं, गुरिल्ला युद्ध के प्रणेता कहें, काफ़ी फेमस किया गुरिल्ला युद्ध को, क्योंकि संख्या में वो काफ़ी मुगलों से कम थे, लेकिन छापामार युद्ध में निपुण थे शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी ने जब अफजल ने बुलाया तो इन्होंने सोचा कि कोई कपट करेगा ये, तो इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बगनखा हाथ में पहन रखा था। उसमें नाखून के अंदर वो रहता है, पता नहीं चलता है, और इसी से शिवाजी की जान बच गई थी, नहीं तो इतिहास की दिशा बदल जाती। तो 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन। कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था, ये 10 नवंबर 1698 को कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। ये सब इतिहास ऐसा है। वहाँ आप जानते हैं कि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया था, बाद में मीर जाफ़र का ही वो काम तमाम किया है। 1885 में 10 नवंबर को गोटिलिएव डेमलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। देखिए, मोटरसाइकिल जो है 10 नवंबर 1885 को गोटलिएव डेमलर ने प्रस्तुत किया था मोटरसाइकिल, पहली मोटरसाइकिल। कन्हैयालाल दत्त ने भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलकर शहादत दी थी। तो कन्हैयालाल दत्त जी की पुण्यतिथि 10 दिसंबर 1908 है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा की पुण्यतिथि 10 नवंबर 2013। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है, ख़ास करके नई पीढ़ी तक हम लोग अगर पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में महापुरुषों के प्रति आदर सम्मान और उनको एक रास्ता भी मिल सकता है। इसलिए घर घर के लोगों को इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग ही जानकारी, पत्रकारिता भी होती है जो कि सकारात्मक होती है, जिसमें आपको सकारात्मक बनाने के लिए कुछ मंत्र भी बताए जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आध्यात्मिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अध्यात्म में रुचि है उनकी, तो वो लोग भेजते रहते हैं। तो कभी कभी हम लोग उन चीज़ों को भी आपसे रूबरू कराते हैं। विचार वीथिका में ये आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी हैं, उनकी विनोद भृंग जो है फेसबुक, उससे भेजा है विचार वीथिका में। प्रार्थना हमें नियमित करनी चाहिए और ध्यान के लिए भी नियमित बैठना चाहिए। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है इन चीज़ों को भी तवज्जो देती है, क्योंकि हमारा शरीर है और ये शरीर प्रार्थना भी खोजता है और ध्यान भी खोजता है, योग भी खोजता है। और साधक की तरह ज़िंदगी जो है वो हमारे विचारों को बलिष्ठ करती है, हमारे विचारों को मजबूत करती है, हमारे शरीर को भी प्राणवान करती है। तो इसलिए इन चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रार्थना और ध्यान को भी मानते हैं।
तो प्रार्थना हमें नियमित करनी चाहिए और ध्यान के लिए भी नियमित बैठना चाहिए। साधक की सच्ची संपत्ति सात्विक शक्तियां हैं जी। नकारात्मकता फैलती है आसुरी प्रवृत्तियों से और तामसी भोजन के मामले में भी सावधान रहना चाहिए। और वैसे ये अपने ऊपर निर्भर करता है, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे जो शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं, वो सात्विकी हैं। सात्विक विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। तो इसके आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूं, मना किसी को नहीं कर रहा हूं। प्रार्थना और ध्यान के द्वारा साधक के अंतस में छिपी समस्त सात्विक शक्तियों और अनंत ऊर्जाओं का जागरण प्रारंभ हो जाता है। इसको प्रयोग करके आप स्वयं संभवतः आप मान सकते हैं। और हम लोगों को भविष्य की या भूत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ना डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अगर चिंता हम करेंगे तो चिंता से शरीर ये हो जाता है, लेकिन चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना का मतलब कि हम अपनी जो भूत और भविष्य की चीज़ें हैं उसको अपने चित्त पर ना लाएं। चित्त पर लाने से हमें दुख होगा और दुख से घटत शरीर, दुख से हमारा शरीर घट सकता है। इसलिए वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में क्योंकि उसी से आपका भविष्य निर्माण होगा। भविष्य की चिंता करते हुए अगर हम चिंतित होंगे तो वो हमारा शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, और दूषित भावनाएं हमारे अंदर आएंगी। तो इसलिए वर्तमान में जीवन जीना ये जरूरी है। साक्षी भाव, सकारात्मक सोच और सत्यनिष्ठा कल्याणकारी साधन है। ये लिख रहे हैं आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी। ये देखिए, सकारात्मक शब्द का उच्चारण इन्होंने किया है, तो इसलिए हम लोगों का ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो बड़ा सफल हो रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को लोग तवज्जो दे रहे हैं। इस तरह के विचार जब प्रकट कर रहे हैं तो कह रहे हैं वर्तमान में रहें, साक्षी भाव, सकारात्मक सोच और सत्यनिष्ठा कल्याणकारी साधन है। ये कल्याणकारी साधन है, तो इसलिए सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है। हम लोग लगातार इसको 25 राज्यों में पहुंचाते रहते हैं। और मानना नहीं मानना ये हमारे फैमिली पे निर्भर करता है, आरजेएस फैमिली पे, फेसबुक फ्रेंड्स पे निर्भर करता है। और इस उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने जो घोषणा की थी, तो आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में रूबरू कराया। और अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग, चूंकि कल बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आपको पता है बिहार में चुनाव तो हो गए 3 चरणों में। अब कल जो है वो सारी मेहनत मशक्क़त का जो है वो परिणाम निकलने वाला है। तो बिहार पर नज़र रहेगी पूरे देश की, क्योंकि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो सबको पता है। जो एग्जिट पोल कह रहे हैं एग्जिट पोल ही होता है, लेकिन एग्जिट पोल सही भी हो जाता है, क्योंकि इस पर काफ़ी रिसर्च किया जाता है। लेकिन हम आपको एक ऐसे जिनके एग्जिट पोल में जीतने की बात बताई जा रही है उनके, क्योंकि अहोई पर्व भी कल मनाया गया, और अहोई जो है संतान के सफलता की कामना के लिए किया जाता है। तो आज एक फेसबुक पे पोस्ट आया है जिसमें दावा किया जा रहा है राबड़ी देवी जी गोद में जिन्हें ली हुई हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं। बचपन का फोटो है, आप भी देखेंगे। लेकिन ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि राबड़ी देवी जी के साथ जो फोटो है वो जय हिंद करते हुए है। और आप जानते हैं कि हम लोगों का राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत, इसी से हम लोग फोन पे भी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हाँ, किसी को मना ही नहीं है, आप जय हिंद नमस्कार, या नमस्कार जय हिंद, या नमस्कार वंदे मातरम, या वालेकुम सलाम वंदे मातरम, या जय हिंद, इनमें से करते हैं लोग, ये स्वेच्छा से है। लेकिन हम लोग अब नमस्कार या वालेकुम सलाम या और भी जो हैं, किसी को कोई बंधन नहीं है कि, लेकिन उसके साथ जय हिंद या वंदे मातरम जो पसंद आए वो अगर लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम देश से कनेक्ट करते हैं। और देश से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब फेसबुक लाइव की शुरुआत की गई थी तो इस तरह का जो जेस्चर पोस्टर आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, लेकिन इसको देश से कनेक्ट करने का मैसेज देने के लिए ये टर्बन आप देख रहे हैं जो 3 रंगों का है, तो ये एक मैसेज देने के लिए जेस्चर पोस्टर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बचपन में अगर कोई बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठकर और जय हिंद करता है, इस पोजीशन में आता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये जो जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इतना देश में प्रचारित किया, जय हिंद, और तेजस्वी यादव पर इसीलिए चर्चा की कि ये बड़ा रेयर फोटो है। इस तरह का बचपन में संस्कार देने का इस तरह का है। ये राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार की हैं, और ये तेजस्वी यादव हैं। तो अब इनके भी किस्मत का फैसला है कल। लेकिन बचपन की ये तस्वीर थी जो रिसर्च टीम ने भेजी।
आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जय हिंद करते हुए इसको देखकर, क्योंकि अगर ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इस तस्वीर की अहमियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि बचपन में ही जय हिंद करने का माँ जो है शिक्षा दे रही हैं, ये राबड़ी देवी जी की, ये हर माँओं के लिए एक आदर्श स्थापित हो जाएगा। इसलिए इसको तवज्जो दिया जा रहा है कि बचपन में ही संस्कार देने का, तो इससे बच्चे जो हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ प्रेरणा लेते हैं, देश के बारे में समझते हैं। और अब आप लोगों से हम रूबरू हो जाएं, क्योंकि समय भी ऑनवर्ड्स हो रहा है, तो आप लोगों से भी रूबरू हो जाते हैं। और नीलेंद्र पाठक जी, जय हिंद। नीलेंद्र पाठक जी, स्वदेशी मेला में द्वारका में आपसे मुलाकात हुई थी और हार्दिक शुभकामनाएं सहित लिख रहे हैं। बिंदा मन्ना जी जुड़ी हुई हैं, जय हिंद लिख रही हैं। बिंदा मन्ना जी मेरी धर्म पत्नी हैं, तो आपको भी धन्यवाद। इस तरह से परिवार को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, इस पर पार्थ सारथी थपलियाल जी जो रेडियो के ब्रॉडकास्टर हैं रहे हैं और लेखन में अभी वो काफ़ी काम कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों को लेकर थपलियाल डायरेक्टरी एक निर्माण कर रहे हैं। थपलियाल डायरेक्टरी, जिसमें कि पूरे इंडिया में थपलियाल समुदाय कहाँ कहाँ पर हैं उसकी वो डायरेक्टरी तैयार कर रहे हैं और पूरे देश की संस्कृति पे अध्ययन कर रहे हैं। तो उन्होंने आरजे से स्टार हैं और कई वेबिनार में भी शामिल हुए। हम लोगों के जो क्विज प्रोग्राम, चूंकि हर प्रोग्राम जो होते हैं राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम गणतंत्र दिवस पे और जय हिंद जय भारत स्वतंत्रता दिवस पे, तो थपलियाल साहब क्विज का प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, वो 2-3 साल से वही कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे गद्य पद्य में वो बच्चों को बहुत भाते हैं। तो उन्होंने सलाह दी है कि हम लोग अकेले अकेले सकारात्मक भारत आंदोलन से अगर जुड़ते हैं तो इस आंदोलन में वो उत्प्रेरक की भूमिका करेंगे हम लोगों के फैमिली, हम लोगों के परिवार, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपके बच्चे में आपसे ज़्यादा सकारात्मकता हो सकती है, क्योंकि वो रास्ते खोजते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। लेकिन हम लोग सोचते ये हैं कि बच्चों के लिए ये नहीं है, बस हम आए, जुड़े, सुन लिए, उन तक ये ज़रूरी नहीं है पहुंचाना। तो वहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं। और सकारात्मक शब्द ऐसा है कि अगर बच्चों तक आपने पहुंचा दिया तो आपकी जो परेशानियां आगे आने वाली हैं सामने बच्चों के लेकर, वो 50% 100% कम हो सकती हैं। इसको आप मान लीजिए। और इसीलिए इन वीडियोस को जो है, ये किसी के घर की वीडियो तो है नहीं, देश दुनिया की वीडियो है। और आप लोग जो वीडियो भेज रहे हैं उसको साझा किया जाता है, चाहे फेसबुक फ्रेंड्स के वीडियोस को या उनके लेखों को, और समर्थन किया जाता है आपके विचारों को। जो सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत होता है वो आप तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें अगर आज अब कमी करेंगे आप तो ये सकारात्मक भारत आंदोलन तो चलता रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है शनह 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 एक चीज आपको तैयार करके दे दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये अपने तक अगर सीमित रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस सकारात्मक भारत आंदोलन की गति को उतनी तेज नहीं कर पा रहे हैं जो कि आप कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक लाइव में या आरजेएस फैमिली में ये भेज दिया जाता है आपको सर्वसुलभ। जरूरी नहीं है, आप अगर नहीं जुड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप सकारात्मक सोच रखिए कि इसको आपको 10 बच्चों तक पहुंचा देना है, 10 घरों तक पहुंचा देना है। इतना ही, आप इतना भी काम अगर कर देते हैं आप, तो उसमें से 10 घरों में अगर ये लगातार जाएगा, अगर बच्चा देखेगा कहीं, उसमें से क्या है, आप बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए देश में 90% अभी डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने अपना जो रिसर्च पेश किया है, वो लेखक और पत्रकार और कवि भी हैं। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी का आपने अभी सुना, कह रहे हैं कि 90% लोग नकारात्मक हैं। अब बताइए 90% लोगों के लिए क्या काम नहीं करना चाहिए? कौन करेगा? क्योंकि उनको नेगेटिविटी में मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जो आपको फोन करेंगे और शुरू हो जाएंगे, वो आपका भी मन खराब करेंगे, उनका मन तो खराब है ही। तो इस तरह से प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार के भरोसे मत रहिए, सरकार के पास अपने ढेर सारे काम होते हैं, वो करने दीजिए। ये हम लोग एक भारत के सच्चे नागरिक के रूप में इतना काम तो कर ही सकते हैं। जब 88वां फेसबुक लाइव में किया जा सकता है, ये भी अपने आप में एक इतिहास है।
एक शो की तरह, फेसबुक शो की तरह जो है ये लाइव कार्यक्रम 88वां एपिसोड में आप सब भागीदारी कर रहे हैं। तो ये 100वां एपिसोड के बारे में भी बता दें कि अगर आप अपना नंबर देते हैं तो आपको पीडीएफ आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की नवंबर अंक जो है वो 18 नवंबर को आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पे, और आप उसमें उसको पढ़ के और टिप्पणी कर सकते हैं जो 20 नवंबर को, क्योंकि 100वां एपिसोड जो है वो 21 नवंबर को हो रहा है, तो उसकी पूर्व संध्या पर 20 नवंबर को आप यहां कमेंट कर सकते हैं, या आप जो ऑडियो या 10 लाइन का लेख, कितने भी कमेंट जो है वो आप तैयार कर सकते हैं, जो यहां पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप भेज सकते हैं, आप हमें भेज सकते हैं ताकि उस कमेंट्स पर साझा किया जाए, उसको पढ़ा जाए, आपके नाम से पढ़ा जाएगा। तो ये एक जागरूकता जो है हम लोग कर रहे हैं। तो सुभाष तरफदार जी, सुभाष तरफदार जी के बारे में बता दें, अभी देख रहे हैं सुभाष तरफदार जी की पुत्री जो बहुत छोटी, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई होगी, बहुत ही छोटी उम्र में एमएस बिट्टा साहब जो हैं, जो आप जानते हैं जिंदा शहीद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, उनके हाथों से सम्मानित है आपकी पुत्री नव्या तरफदार। अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो नव्या तरफदार, सुभाष तरफदार जी जुड़े हुए हैं फेसबुक से, आरजेएस फैमिली में भी हैं, और आपकी बहुत पेंटिंग करती हैं नव्या तरफदार, और ढेर सारे उनको सम्मान मिले हुए हैं। नव्या तरफदार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम लोगों के फैमिली से जो भी प्रोग्रेस करता है तो मातृ पितृ तुल्य है आरजेएस की सोच, कि हर पिता को और माता को अपने फैमिली के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखने पर खुशी महसूस होती है जलन नहीं होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि अगर हमारी आरजेएस फैमिली आगे बढ़ती है तो हम सभी को क्या खुश नहीं होना चाहिए। तो नव्या तरफदार के बारे में बहुत ही हम मॉनिटर करते रहते हैं, फेसबुक पे नव्या तरफदार की पेंटिंग आती रहती है और बड़ा अच्छा लगता है, उसको दिल से जो है असीम शुभकामनाएं दी जाती हैं, दुआएं की जाती हैं कि ये बच्ची और भी आगे बढ़े। और आरजेएस स्टार है, 2018 की आरजेएस स्टार है। से तमाम आरजेएस स्टार जो हैं अपने अपने फील्ड में अभी आपको बताएंगे जुड़े हैं। मैंने देखा नरेश कौशिक जी, जो कि ब्लड डोनेशन का रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने आयोजन किया है, शिविर लगाए हैं, कैंप लगाए हैं। ब्लड डोनेशन ऐसी चीज जो जीवन बचा सकती है, ऐसे ऐसे लोग आरजेएस स्टार हैं। आरजेएस स्टार पत्रकार बहुत हैं, तमाम हैं, और उन लोगों को सकारात्मक पत्रकारिता के बारे में बार बार पुश किया जाता है कि आप सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता कीजिए। तो सुभाष तरफदार जी, इसलिए चर्चा ज़्यादा करना ज़रूरी था। और डॉक्टर शेख वहाब साहब हिंदी विभागाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा सकारात्मक सोच के साथ ये कविता भी लेखन करते हैं, और मैं बराबर लाइक करता हूँ डॉक्टर शेख वहाब साहब का। और वेबिनार में भी आप वक्ता के रूप में काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किए आरजेएस फैमिली का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरीके से तमिलनाडु में है इस्लामिया कॉलेज में विभागाध्यक्ष। चूँकि आप अपने अपने विचार को लेकर आइए तो उस पर चर्चा करना ज़्यादा आवश्यक होता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने स्टेट का नाम भी यहाँ पे मेंशन अगर कर दें तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो यहाँ पे जान जाएंगे। क्योंकि जन टीवी रायबरेली आपने लिखा है, तो जन टीवी दूसरी तीसरी बार जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सकारात्मक पत्रकारिता के बारे में हम लोग बराबर जो है इस तरह की चीज़ें, फेसबुक लाइव का कोई भी अंक आप देखेंगे तो इसमें केवल सकारात्मक बातें होती हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं या कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर। जो मैं कर रहा हूं, हमारे पास आरजेएस की रिसर्च टीम ढेर सारी चीज़ें भेज देती हैं आज के लिए, कल के लिए भी कुछ मटेरियल आया हुआ है, तो कल के लिए है वो कल प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जो फैमिली वाले हैं, आरजेएस फैमिली में पत्रकार भी हैं, वो लोग जो भेज रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर भेजेंगे तो चुनकर और अच्छे उत्कृष्ट यहाँ पे चीज़ें भेजी जाएंगी। और चूंकि ये 19 ग्रुपों में भेजी जा रही हैं, तो जब मैं आपका नाम ले रहा हूं तो आपका नाम 19-25 राज्यों में पहुंच रहा है। तो इसलिए चूंकि आरजेएस फैमिली है तो उसको प्रमोट करना, उत्प्रेरक का काम जो है आप लोग कर सकते हैं। निर्भय कुमार पांडे जी, जय हिंद। और योगी सोहित त्यागी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल योग की बहुत आवश्यकता है और आप लोग समाज सुधार का काम कर रहे हैं, क्योंकि योग बिना खर्चे के जो है आपको टेलीविज़न पे या मोबाइल पे देखकर भी लोग
योग की ओर मुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। कल हम बताते हैं, क्योंकि अभी योगी सोहित त्यागी जी, अभी क्या है ना कि डिप्रेशन बहुत हो रहा है। डिप्रेशन आप जानते हैं ना, डिप्रेशन अवसाद, बिना आप ये मत सोचिए कि किसी कारण से डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन अपने आप भी हो जाता है, अपने आप वो एक ऐसा, क्योंकि हमारी ज़्यादातर तो हम डिप्रेशन पर योग के बारे में कल आपको बाबा रामदेव जी की वीडियो जो है शेयर करेंगे। ये अभी से आप नोट कर लीजिए। बाबा रामदेव जी लगातार जो है वो किसी न किसी चैनल पे जो है वो लाइव प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इंडिया टीवी का प्रेजेंटेशन जो है आप लोगों को रूबरू करेंगे, जिसमें उन्होंने बहुत छोटे छोटे टिप्स बताए हैं। हालांकि वीडियो बहुत बड़ी है, लेकिन एक क्लू देंगे ताकि योग की तरफ इंटरेस्ट आपका आए। और मैं स्वयं, चूंकि योग तो नहीं लेकिन एक्सरसाइज के रूप में कह सकते हैं, योग के कुछ पार्ट्स करता हूं, थोड़ी देर ही करता हूं लेकिन रेगुलर करता हूं। और ये रेगुलर जो है कोरोना ने सिखा दिया है करना। आप लोग भी कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, गर्म पानी जरूर पीजिए। अब तो सर्दी का मौसम भी आ गया है, कोशिश कीजिए। गर्म पानी बहुत फायदेमंद है, सुबह उठते उठते पी लीजिए, बहुत आपको राहत मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आजकल हॉस्पिटल में जाने से डरना भी चाहिए, किसी भी क्लिनिक में जाने से डरना चाहिए। डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। और बच्चों को भी संभालिए, उनको ठंड न लगे इस समय, क्योंकि सीजन चेंज कर रहा है। रात में बच्चे कंबल फेंक देते हैं या जो भी चीज़ है, तो उससे ठंड लग सकती है। तो इसका हर माताएं, हर जो परिवार है वो ध्यान रखे, क्योंकि इस समय ठंड लगेगी, बुखार आ जाएगा या और अन्य बीमारी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी सोहित त्यागी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हरीश कुमार शर्मा जी भी बहुत शिक्षक हैं, बहुत सकारात्मक हैं। और आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार जो हैं नरेंद्र कुमार टटेसर जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। यामीन मलिक जी देख रहे हैं, जय हिंद। और मुकेश भटनागर जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर भी भेंट करता है। और आपने कुछ लिखा है, ये शब्द न हम रहेंगे न तुम, रह जाएंगे हमारे शब्द। वाह क्या बात है। जो कह गए, जो लिखे गए, हम कैसे याद आएंगे जमाने को, ये निश्चित करेंगे हमारे शब्द, हमारी सोच कि क्या कह गए और कैसे कह गए। जी हाँ, लड़ाई छिड़ गई खंजर में, तलवार में और तमाम चीजों में, चाकू में। तो बोला कौन ज्यादा घाव करता है? मुकेश भटनागर जी आपके लिए, कौन घाव ज्यादा करता है? तो सबको समझ में आ गया कि शब्द का घाव कभी भरता नहीं है। बाकी तो खंजर वगैरह का अगर इलाज हो जाए तो घाव भी भर जाए, लेकिन शब्दों का बाण और शब्दों का घाव जो है वो भरता नहीं है, आदमी को बड़ा परेशान करता है। लेकिन हाँ, सकारात्मक सोच होगी तो उन घावों को चित्त पर नहीं लेंगे। तो आपने लौटा दिया, आपने माना कि मान लीजिए हम बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो बात आपको पसंद नहीं आई तो आप लौटा दीजिए। आप बोलिए भाई ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, वो अच्छी बात है, आपने लौटा दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। गोविंद जाखड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी भी लिख रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी। और ब्रह्मेंद्र झा जी देख रहे हैं, काफ़ी देर से हैं आप। ब्रह्मेंद्र झा जी बहुत अच्छा, आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रह्मेंद्र झा जी। और कल ब्रह्मेंद्र झा जी की भी नज़र होगी बिहार पे, क्योंकि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार पर क्या होता है पूरे देश की निगाह होगी। तो कल हम लोग विशेष बातचीत करेंगे बिहार पे, सकारात्मक बातचीत करेंगे। जो चुनाव परिणाम आएंगे, किसी न किसी को तो जीतना ही है, सरकार बनने के भी सारे प्रयास लगाए जाएंगे, लेकिन कल परिणाम आ जाने के बाद स्थिति सारी साफ हो जाएगी। तो उस पर हम लोग कल फेसबुक लाइव में चर्चा करेंगे। तो तरसेम मित्तल जी जय हिंद, आप जुड़े हैं अभी अभी। तरसेम मित्तल जी, आप लोगों का सभी का आभार। हम लोग सायं 8 बजे लगातार 88वां फेसबुक लाइव में आज आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही विद्वान हैं लोग आप लोग, और आप अपने विचार अगर यहाँ साझा करते हैं तो आपके ही विचारों की क्रांति जो है, ये सकारात्मक पॉजिटिव मीडिया का 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला चलाई जा रही है। आपके ही विचारों को, हम अपने कोई ऐसे विचार को नहीं थोपना चाह रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसे अपने निजी विचार हैं या हमारा कोई निजी एजेंडा है।
कोई भी एजेंडा नहीं है इसमें। आरजेएस फैमिली जो चीज़ भेजती है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो आप ये हैं। तो इसी तरह से तरसेम मित्तल जी, ब्रह्मेंद्र झा जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सकारात्मक भारत आंदोलन ये सभी भारतीय परिवारों का है और इसको पत्रकार लोग 25 राज्यों के जुड़े हुए हैं और वो लोग इसी तरह से हम लोग जो हैं भारत को चाहते हैं यही चीज़ कि हम लोग पॉजिटिव रहें देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। रिश्तेदारी में भी आप जानते हैं कितनी खटास पड़ जाती है, कितनी तकलीफ होती है। तो हम लोग अगर सकारात्मक भी हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार अगर सकारात्मक नहीं होंगे तो वो बहुत ही पीड़ा देंगे और ख़ास करके सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों से या पड़ोसी आपका है उन पड़ोसियों से भी तकलीफ हो सकती है। तो कोशिश ये किया जाए कि इस वीडियो को जहाँ जहाँ आप भेज सकते हैं कम से कम 10 का टारगेट रखें, उनको भेज दें, आप ये पुण्य कार्य कर दें, क्योंकि सकारात्मक शब्द केवल उनके पास चला जाएगा तो आप समझिए कि वो दुआ आपको मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा तो 10 में से एक जो 2 तो ज़रूर होंगे जो कहेंगे कि वाह आपने ये वीडियो बहुत अच्छी थी और इसमें सकारात्मक शब्द समझ में आई। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों ने इस सकारात्मक सोच के शब्द को अपनाया है या इसकी याद आती है उनको, जैसे ही वो याद आती है कि हाँ ये चीज़ सही है। तो ये मंत्र है, ये सोच हमें एनर्जी देती है। देखिए 88वां एपिसोड अगर इस तरह से आप फेसबुक लाइव पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आरजेएस फैमिली की को बहुत बड़ी बरकत और दुआएं मिली हुई हैं। तभी तो महापुरुषों और अपने पूर्वजों के नाम पे हम लोग राष्ट्रीय सम्मान भेंट करने जा रहे हैं और 72वें गणतंत्र दिवस पर 72 राष्ट्रीय सम्मान होंगे जिसमें अपने पूर्वजों को, आप लोग अपने पूर्वजों के स्मृति में आप ही भेंट करेंगे वो अवार्ड। आरजेएस ने ऐसा प्लेटफॉर्म और किताब आएगी। सबसे तो अनूठी बात यह है कि सकारात्मक भारत आंदोलन 5 साल का पूरा इतिहास होगा और उसमें एक पूरा पेज आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं को दिया जा रहा है ताकि आप उनमें महापुरुषों के, अपनी पसंद के महापुरुष, आरजेएस कोई चीज अपनी तरफ से आरोपित या प्रस्तावित नहीं कर रहा है। आपकी पसंद के महापुरुष होंगे, अपने पूर्वजों के नाम पे स्मृति में आप भेंट करता होंगे उसके आयोजक के, उस अवार्ड के। तो ये क्या है, सकारात्मक सोच, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस किताब में महापुरुष के बारे में नई पीढ़ी तक वो जानकारी पहुँचे कि हमारे कौन कौन महापुरुष थे और आपके रिश्तेदारों को, परिवार में, आपके गांव में आपके जो दिवंगत पूर्वज हैं उनके बारे में वहाँ पे उस ज़िले में जानकारी लोगों को पहुँचे। तो इसीलिए उसकी अहमियत और अनूठी पहल, और भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, ये सब सकारात्मक सोच का कमाल है। वो दिख भी रहा है। और 18 नवंबर तक अगर आप लोग नंबर देते हैं तो PDF आरजेएस की आपको भेज दी जाएगी, ताकि इस तरह से फेसबुक लाइव में जुड़कर आप 20 नवंबर को होगा वो फेसबुक लाइव विशेष 100वां एपिसोड 21 नवंबर के पूर्व संध्या पे 20 नवंबर को। और उस दिन बताते हैं भारत में जो पर्व है उसकी संध्या समय अर्घ्य देने का, सूर्य उपासना का पर्व छठ सुबह में दिया जाता है 21 नवंबर को और शाम को दिया जाता है। तो हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का दिन जो है 20 नवंबर, उसी दिन फेसबुक लाइव सायं 8 बजे से 9 बजे तक करेंगे, ऑनवर्ड्स करेंगे, वो आप लोगों पे निर्भर करता है। बातें बहुत सारी हैं, विचार लेकर फेसबुक लाइव में आप आएँ, हमारा तो यही निवेदन है, क्योंकि आपके विचारों को ही कहीं ना कहीं हम पहुंचाने में अब विश्वास करते हैं और आरजेएस फैमिली का यही उद्देश्य भी है कि भारत के सकारात्मक लोगों के कार्यों का और विचारों का सम्मान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुस्कान के साथ आपको जय हिंद करेंगे और इस गीत के साथ आपको छोड़े जाएंगे जो आरजेएस का सकारात्मक सॉन्ग है, जो कि सकारात्मक सोच को बनाने वाला है। ये मुंबई से तैयार करके आरजेएस फैमिली के लिए आया है। तो इसी गीत के साथ आप तब तक जय हिंद, जय भारत, मुस्कान के साथ। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं।
सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, बहुत जल्द सरकारों को जगाने का भी दोबारा इसलिए आना पड़ा। हम लोग सरकारों को भी जगाएंगे और उनके साथ जो है आंखों में आंख डालकर जो है सकारात्मक राजनीति की बात करेंगे। और ललिता जोशी जी अभी देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी की अधिकारी हैं और हिंदी से भी काफ़ी हिंदी प्रेमी भी हैं। उदय शर्मा जी देख रहे हैं, जय हिंद। क्योंकि कुछ नाम छूट गए थे, मुझे बाद में पता चला, तो मुझे खेद है, 1 मिनट और आपका लेना चाहेंगे। भवेश हिंदुस्तानी जी, जय हिंद साहब। और शेख वहाब साहब जो तमिलनाडु से जुड़े हैं, डॉक्टर शेख वहाब साहब, हिंदी विभागाध्यक्ष इस्लामिया कॉलेज तमिलनाडु, आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं। महापुरुषों की जीवनी से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, उनकी जीवनी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जीवन जीने की सही दिशा का बोध होता है, अच्छाई और बुराई के बीच अंतर को समझने का विवेक मिलता है। इससे हम सकारात्मक विचार के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्टार उनको हम लोग कहते हैं, पत्रकार हैं, राष्ट्रीय आरजेएस स्टार पत्रकार, जिन्होंने 7 सकारात्मक बैठकें की थी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं वंदे मातरम। और रविवार 8 नवंबर की मध्य रात्रि काल में अपने बिहार के गौरव कैप्टन आशुतोष सहित 4 सैनिक कुपवाड़ा में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने शहीद किया है। एक राष्ट्रवादी देशभक्तों के लिए असहनीय घटना है। इस घड़ी में तत्काल शहीदों की आत्मा को देशभक्तों, सेना और शोक संतप्त परिवार के साथ समाहित करने के लिए 5 सेकंड मौन श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र प्रथम को बलबीर होने की कामना मां कालिका से करता हूं। 5 सेकंड का मौन चलिए हम लोग भी रख लेते हैं। इन जो सैनिक कुपवाड़ा में आशुतोष सहित, बिहार के गौरव कैप्टन आशुतोष सहित, संभवतः शायद सीतामढ़ी के कैप्टन आशुतोष जी थे। तो चलिए 5 सेकंड के लिए हम लोग मौन धारण कर लेते हैं। जय हिंद। और मनोज कांगड़ा जी, जय हिंद। आप हैं रमीज परवाना जी, अल्ताफ हुसैन जी, जय हिंद। और कुणाल सिंह जी आरजेएस स्टार हैं, ये बड़हरा भोजपुर ज़िला बिहार से। कल तो काफ़ी आप लोग बिजी हो जाएंगे। चलिए सकारात्मक पत्रकारिता की अलख जगाते रहिए। आरजेएस स्टार कुणाल सिंह जी, रमीज परवाना जी, जय हिंद। और मोहम्मद अल्ताफ, जी हाँ, गढ़हनी से पत्रकार हैं, रमीज परवाना जी, अल्ताफ हुसैन, 2 नाम है आपका। नरेश कौशिक जी अभी चर्चा कर रहे थे ब्लड डोनेशन का, काफ़ी आरजेएस के स्टार हैं ये, वंदे मातरम लिखते हैं। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, सूरज गहलोत जी देख रहे हैं। अच्छा, राकेश कुमार तिवारी जी, अभी आपकी जो परफेक्ट हेल्थ मेला को हम लोगों ने स्वैच्छिक समर्थन दिया है तो भेजी गई थी, तो आपने अपने ब्लॉग पे वो खबर संसार का काफ़ी सहयोग रहा है। काफ़ी दिनों से राकेश कुमार तिवारी जी जुड़े हुए हैं, तो राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः बड़हरा आपका गांव जो है वो भोजपुर बिहार है ना, मेरे ख्याल से, जो मेरी जानकारी में है। आप भोजपुर गढ़हनी के पत्रकार हैं, तो बहुत सहयोग करते हैं राकेश कुमार तिवारी जी। आप जैसे पत्रकारों की देश को बहुत ज़रूरत है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है, आपको तो पॉजिटिव मीडिया का सर्टिफिकेट भी दिया गया है, तो इसी तरह से कीजिए। ये देश का आंदोलन है, इसको लेकर हम लोग कल सायं फिर बिहार चुनाव को लेकर आप लोग जो भी भेजेंगे 6 बजे तक भेज दीजिए। जो भी आपके पास परिणाम आ जाता है तो आप समीक्षा करके भी, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा ना हो, 1.5-2 मिनट इतना रखिए। आपके विचारों को यहाँ साझा किया जाएगा, क्योंकि बिहार पे विशेष हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपके शरीर का कोई अंग अगर कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ की शिक्षा को हम लोगों ने, बैठक भी हुई थी बिहार में, आप जानते हैं 7 बैठकें हुई थी। तो आरजेएस राष्ट्रीय स्टार बने थे वो अजय कुमार जी, वहाँ उन्होंने 7 बैठकें की थी। उसमें हम लोग वित्त रहित, जिसमें कुणाल जी भी आए थे, अमरेंद्र कुमार मिश्र जी भी आए थे,
और तमाम पत्रकार आए थे वहाँ पे। और वित्त रहित, बताइए बिहार में वित्त रहित शिक्षा को हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था यहाँ ट्रेड फेयर में, मंत्री जी से हमने सवाल भी किया था, क्योंकि उसी समय अक्टूबर में यात्रा खत्म हुई थी, 22 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा हुई थी। कई बैठकें हुई थी वहाँ बिहार में जगह जगह। और इस चीज़ को बड़ा मतलब पीड़ा होती है कि वित्त रहित का मतलब क्या होता है। वित्त विहीन शिक्षा में वित्त विहीन प्रणाली लागू कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए, और जो भी सरकार आ रही है हम लोग उसी तेवर के साथ जो है लगे रहेंगे। आप लोग सहयोग कीजिए, बिहार से आप लोग वित्त रहित शिक्षा प्रणाली जो है खत्म कीजिए, यही मेरा कहना है। स्वास्थ्य के मामले में वहाँ बहुत दुर्दशा है, उसको ठीक कीजिए। वहाँ प्रशांत राय जो है उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा से जाकर वहाँ 3 लोग गए थे बिहार में, और सकारात्मक पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन भी कवर किया, साथ में जो पुराने इंडस्ट्री जो चल रहे थे सब बंद हो गए हैं, उन वहाँ जा जाकर उन्होंने दिखाया। ये बहुत ही सकारात्मकता है। आप लोग भोजपुर में हैं, भोजपुर में क्या चीज़ होना चाहिए उसकी पत्रकारिता कीजिए, और क्यों नहीं हो रहा है उन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करते हैं। और ये सकारात्मक पत्र, हर विषय को उठाइए। आप लोग उठाते तो हैं ही, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे आप लोग फेसबुक लाइव के लिए भेजिए, फिर हम लोग उस पर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कल सायं 8 बजे हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।